कलयुग के प्राणी असुर प्रवृत्ति में जा रहे हैं, असुर के कार्य कर रहे हैं, इसलिए जीवश्चासुरताम गतः। और ऐसे कार्य करने के बाद वो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। घोर कलयुग में जीव असुर प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। बात तो सच्ची है ना। अब ऐसा क्यों लिखा? आप कहोगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, जीव कहाँ असुर हो रहे हैं। हम यहाँ से झूठ तो नहीं बोल सकते। भागवत जी में लिखा है जीवश्चासुरताम गतः। और ऐसे असुर प्रवृत्ति के प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकते, इसलिए नीचे लिखा क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। ऐसे दुखी व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कोई तो उपाय होगा। अब यहाँ जीव को क्यों असुर कहा? अब आप ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य जो है ना, उसको भगवान ने बनाया, मानव को भगवान ने बनाया। और मानव के लिए अगर एक माँ बच्चा को जन्म देती है तो उसको क्या खिलाना क्या पिलाना माँ ही तय करती है ना। उसी प्रकार भगवान ने हमें जन्म दिया है, हमें बनाया है, तो मनुष्य के लिए क्या भोजन है, क्या खिलाना है, मानव क्या खा सकता है। भगवान ने सब कुछ दे दिया। मनुष्य के लिए अन्न दिया, साग सब्जियां दिए, लेकिन मानव अपने दिमाग ऐसे लगा रहा है, सब्जियों को हटा करके वो दूसरे तरफ जा रहा है, हत्या हिंसा कर रहा है, जीव को मार रहा है। एक जीव यानी मनुष्य दूसरे जीव को मार ले और उसी को खाए तो क्या वो मानव है? आप बताइए, क्या वो मानव हो सकता है? और हम लोग सोचते हैं हम बड़े मानव, क्या महामानव अपने आप को सोचते हैं। अगर जीव हत्या करते हैं तो वो व्यक्ति मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं। महामानव तो अपने आप को सोचो ही मत। प्यार से बोलो, जीव हत्या करना घोर पाप है। एक मनुष्य सच्चा मानव कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो असुर का काम है, राक्षस का काम है। अगर मानव भी वही कार्य करे तो वो मानव नहीं असुर कहलाएगा। इसलिए कहा कलयुग के प्राणी असुर प्रवृत्ति में जा रहे हैं, असुर के कार्य कर रहे हैं, इसलिए जीवश्चासुरताम गतः। और ऐसे कार्य करने के बाद वो जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकता। सुख और दुख क्या है? हम अपने कर्म से सुख और दुख को बनाते हैं। आप कहो कि भगवान हमें केवल दुख देते हैं, कभी सुख है ही नहीं। बगल वाला हमेशा खुश रहता है, सुखी है, वो अपने कर्म से प्राप्त कर रहा है। आप दूसरों को दुख दोगे और अपने लिए सुख चाहोगे तो जिंदगी भर वो सुख आपको मिलेगा ही नहीं। मुझे डांटना हो तो डांट लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सच्ची बात तो सच्ची बात है।